तो सभी को नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। मैं अमन गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों, आप ही के अपने YouTube चैनल भातखंडे संगीत शास्त्र में। और आप सभी का महामैराथन के भाग नंबर 4 में भी बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने पिछले 3 सेशंस को अटेंड किया है, विच मीन्स कि आपने 300 प्रश्नों के जो है क्वेश्चंस जो है वो आपने सॉल्व किए हैं। आज हमारा है पार्ट 4 और आज भी हम 100 प्रश्नों के आंसर जो है करेंगे। हाँ जी, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे यूजीसी नेट, तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। भातखंडे संगीत शास्त्र में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पढ़ाया जाता है। 15 मार्च से शुरू हुआ है क्लास, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग, संडे मॉक टेस्ट। हर एग्जाम से पहले आपको 1500 क्वेश्चन मिल जाते हैं म्यूजिक के, तो टोटल 3500 प्लस क्वेश्चन आपको मिलते हैं और 4000 प्लस क्वेश्चन जो है वो पेपर 1 के आपको दिए जाते हैं। बस दिए गए नंबर पर फोन करिए और सारी जानकारी ले लीजिए। ओनली म्यूजिक पढ़ना है यूजीसी नेट का, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ये रहा नंबर, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ये रहा हमारा यूजीसी नेट का पेपर 1 का बैच, इसमें भी आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। यदि आप हमारे 70 स्टूडेंट्स की तरह बीपीएससी 3.0 में जैसे हमारे 70 स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए थे, अगर आप उनकी तरह जो है क्वालिफाई होना चाहते हैं तो आप हमारे बीपीएससी और एस्टेट के कॉम्बो बैच में आ सकते हैं, जहाँ पे हम लोग लाइव क्लास देते हैं, रिकॉर्डिंग देते हैं, संडे मॉक टेस्ट, एग्जाम से पहले 1500 क्वेश्चन और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। ये रहा नंबर, दिए गए नंबर पर कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। यदि आपको सिर्फ यूपी टीईटी का बैच पढ़ना है तो बिल्कुल आ सकते हैं। यूपी टीईटी के में हम सिर्फ यूपी टीईटी के बच्चे पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको यूपी टीईटी बोल के हम यूजीसी में या फिर बीपीएससी में एडमिशन देंगे, ऐसा नहीं है। यूपी टीईटी में सिर्फ यूपी टीईटी के बच्चे पढ़ते हैं, है ना। यदि आप महामैराथन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके कुछ सरल से जो है नियम है। जैसे आपको डेली लाइव आना है, ठीक है, डेली लाइव आना है। कितने बजे? 7 बजे आपको डेली लाइव आना है और सभी प्रश्नों के उत्तर जो है वो लाइव चैट सेक्शन में लिखने हैं, है ना। हमारे साथ साथ आपको अपने आंसर को टैली करना है। वीडियो खत्म होने के बाद आपको जो है ये कमेंट करना है वीडियो खत्म होने के उपरांत कि 100 में से आपको कितने नंबर मिले, 84, 90, 94, कितने आपके सही हुए वो आपको बताना है। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक, शेयर एंड जो है सब्सक्राइब से हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अगर आप हमारी फ्री क्लासेस जो हुई थी कुछ समय पहले, जिसमें हमने बहुत सारी जीवनियाँ और ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, अगर आप उनकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके उन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए, प्रश्न नंबर 1 आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, तो फटाफट आंसर करेंगे। 1/8वें मात्रा काल की गति पर एक स्वर का कंपन किस गमक के नाम से जाना जाता है? फटाफट से आपको आंसर करना है, क्योंकि महामैराथन है तो 1 घंटे में 100 प्रश्न करने हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तिरिप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तानसेन के शिष्य थे, तानसेन किन के शिष्य थे? आमिर खुसरो, अब्दुल करीम खां, स्वामी हरिदास या फिर बैजू बावरा? तानसेन किन के शिष्य थे? तो स्वामी हरिदास जी के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 3, ध्वनि उत्पन्न करके एक ताल में लय को गिनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सशब्द, शब्द, निशब्द, काल? ध्वनि उत्पन्न करके एक ताल में लय को गिनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सशब्द क्रिया। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न विकल्पों में से कौन ताल का अंग नहीं है? अणुद्रुत, अतिद्रुत, द्रुत, काकपद? तो कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं, अणुद्रुत, द्रुत, लघु, गुरु, प्लुत और काकपद। तो अतिद्रुत तो कुछ होता ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, कोमल ऋषभ को दक्षिण में कहा जाता है शुद्ध ऋषभ, विकृत ऋषभ, तीव्र ऋषभ, अचल ऋषभ? दोस्तों लाइक करते रहिएगा, क्योंकि लाइक आपको करना बिल्कुल अनिवार्य है ना। और बढ़ चढ़ के आप पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि मैं कह देता हूं कि ये 100 जो प्रश्न आपको डेली कराए जाते हैं और 10 दिन में 1000 प्रश्न जो आपको मिलेंगे, यहीं से आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे, देख लीजिएगा। तो कोमल ऋषभ को शुद्ध ऋषभ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक राग में 6 स्वर आरोह में और अवरोह में 7 स्वर प्रयुक्त होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? औरव संपूर्ण, षाड़व संपूर्ण, संपूर्ण औरव या फिर संपूर्ण षाड़व? यदि किसी एक राग में आरोह में 6 स्वर लगते हैं, अवरोह में 7, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? षाड़व संपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए 4 में से कौन जो है अचल स्वर है? ऋषभ, गांधार, पंचम, निषाद? बताइए। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा जो है अचल स्वर है? तो पंचम। षडज और पंचम हमारा कैसा होता है? अचल। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित चारों में से कौन सा एक ध्रुपद का भाग नहीं है? स्थायी, अंतरा, संचारी?
या भोग? निम्न में से चारों का में से जो ध्रुपद का भाग नहीं है वो कौन सा है? तो भोग। क्या होता है? स्थायी, अंतरा, संचारी और आभोग होता है। क्वेश्चन नंबर 9, वह गति जिस पर गाना गाया जाता है, परिमाण, मात्रा, टिम्बर या फिर लय? वह गति जिस पर गाना गाया जाता है वह क्या कहलाता है? परिमाण, मात्रा, टिम्बर या फिर लय? तो हम लोग क्या कहते हैं? लय कहते हैं, कि किस लय में आप गा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यहां पे आपको एक तान दी गई है, ये आपको बताना है कि किस प्रकार की तान है। कूट तान, वक्र तान, पलटा तान, सपाट तान? चलिए क्वेश्चन नंबर 10, तो आप देखेंगे कि इसमें एक पैटर्न बन रहा है, तो जहां भी पैटर्न बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पलटा तान। क्वेश्चन नंबर 11, एक सप्तक में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 7, 12, 22, नन ऑफ द अबव? चलिए, हमको 1 घंटे में 100 क्वेश्चन जो है करने हैं। 100 क्वेश्चन इन 60 मिनट्स हमको करना है, ताकि एग्जाम में हमें जो है कैसे क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। ये सेशंस जो मैं आपको दे रहा हूं ना 10 दिन का, ये आपका लाइफ चेंजिंग सेशन बनेगा, देख लीजिएगा। तो कुल होते हैं 12, मुख्य होते हैं कितने? 7। क्वेश्चन नंबर 12, कोमल गाधानी तीखे ऋषभ चढ़त गानी न सुटई धागा वादी संवादी ते कहाई डैश राग की पहचान करें। अब ये एक कथन दिया गया है, एक बुक में से हमने कथन लिया है, वो कथन दिया गया। अब आपको बताना है कि किस राग को इंगित कर रहा है ना। कुछ कुछ लोग रागों के बारे में कुछ कथन कहकर गए हैं, है ना, तो ये उसी में से एक कथन है। कोमल गाधानी तीखा रे चढ़त गानी न सुटई धागा वादी संवादी ते कहाई आसावरी राग। क्वेश्चन नंबर 13, राग मियां मल्हार किस थाट में आता है? खमाज, काफी, भैरव, उपरोक्त सभी? तो राग मियां मल्हार किस में आता है? बिल्कुल सही, काफी में आता है। क्वेश्चन नंबर 14, अब आपको रागों की एक स्वरावली दी गई है, आपको बताना है कि किस राग से है। ये जो है आप इसको तीव्र मध्यम कंसीडर करिएगा। ये जो माँ है आपका बिंदु लगा है, इसको तीव्र मध्यम कंसीडर करिए। बताइए, नी रे ग नी मा ग पूर्वी। क्वेश्चन नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 15, यहां पे भी आपको एक स्वरावली दी गई है, बताइए किस राग की है? बताइए। तो नी और गा हमारे कॉमन है, तो देख के ही पता चल जाता है कौन सा है हमारा। बताओ, देखो आप स्वरावली इसको गा के भी देख सकते हैं, तो गाने पर पता चलेगा ये क्या है हमारा? भीमप्लासी। क्वेश्चन नंबर 16, यह कहा जाता है कि किसने गायन की टप्पा शैली की खोज की थी? हाफिज उद अल मियां, गुलाम नबी, शोरे मियां या फिर अली अकबर खान? तो किसने करी है टप्पा गायन की? बिल्कुल शोरे मियां इसका राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 17, गायन की ठुमरी शैली के लिए लखनऊ और बनारस प्रसिद्ध है, उक्त कथन कैसा है? सत्य, असत्य, मुझे ज्ञात नहीं या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। गायन की ठुमरी शैली जो है वो लखनऊ और बनारस में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, क्या ये कथन सही है गलत है? तो बिल्कुल ये कथन एकदम सत्य है। क्वेश्चन नंबर 18, तंबूरे का लंबा लकड़ी वाला भाग जो तुम्बे से जुड़ा होता है वह क्या कहलाता है? मेरू, ब्रिज, डांड या फिर गुलू? तो तुम्बुरे का क्या कहलाता है हमारा? डांड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19, ये वैसे सितार वाला पूरा टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है, तानपुरे वाला पूरा टॉपिक पढ़ाया है। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके आप जो है पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, चांटी और स्याही के बीच का स्थान क्या कहलाता है? बद्धी, पूड़ी, दुआली या फिर लव? तो क्या कहलाता है? लव कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदुस्तानी संगीत का शुद्ध मध्यम कर्नाटक संगीत में क्या कहलाता है? अंतर गांधार, साधारण गांधार, शुद्ध मध्यम, प्रति मध्यम? तो शुद्ध मध्यम तो शुद्ध मध्यम ही कहलाता है, तीव्र मध्यम जो है वहां पे प्रति मध्यम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21, कर्नाटक संगीत का षट श्रुतिक धैवत हिंदुस्तानी संगीत में क्या कहलाता है? शुद्ध नी, तीव्र धा, कोमल धा, कोमल नी?
आप लोग मेरे साथ साथ आंसर करते रहिए। अगर आपका आंसर मेरे साथ मैच हो जाता है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। और अंत में वीडियो खत्म होने के बाद वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि 100 में से आपके कितने नंबर आए, है ना। 100 में से 90 मान लो, 94 मान लो, कितने ही मान लो, आप क्या है बताना है। और लाइक करते हैं, देखिए लाइक बहुत कम हो रहे हैं। लाइक कितने कम है दोस्तों, देखिए इतना एफर्ट्स मैं लगा रहा हूँ। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर किस क्षेत्र से जन्मे थे? सातारा, मिरज, कुरुंदवाड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। ये एफर्ट सिर्फ आपके लिए है, इसलिए लाइक एंड शेयर करते रहिएगा। स्टेटस पर लगाइए और अपने ग्रुप्स में भी अपने दोस्तों के साथ साझा करें। तो कुरुंदवाड़ इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, अभिनव राग मंजरी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? स्वामी हरिदास, पंडित अहोबल, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर या फिर विष्णु नारायण भातखंडे जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा? तो इसका सटीक उत्तर होगा, बताओ। तो बिल्कुल इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विष्णु नारायण भातखंडे जी। क्वेश्चन नंबर 24, मैरिज संगीत महाविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? पलुस्कर जी के द्वारा, भातखंडे जी के द्वारा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां द्वारा या फिर उस्ताद फैयाज खां द्वारा। तो मैरिज संगीत महाविद्यालय किसके द्वारा खोला गया था? तो ये भी भातखंडे जी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, किन्नरी वीणा के आविष्कारक किन्हें माना जाता है? शारंगदेव, भरत, दत्तिल या फिर मतंग। चलिए, तो किन्नरी वीणा के आविष्कारक किन्हें माना जाता है? तो मतंग मुनि जी को माना जाता है। और बजाते क्या थे वो? तो चित्रा वीणा बजाते थे। क्वेश्चन नंबर 26, शारंगदेव के अनुसार इन चारों में से कौन ऐसा है जिसमें किसी भी राग को श्रेणीबद्ध नहीं किया गया? ग्राम राग, भाषा राग, रागांग, कृपांग। भातखंडे संगीत शास्त्र की खास बात क्या है दोस्तों? 100 प्रश्न 1 घंटे के अंदर सॉल्व हो जाते हैं, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लिया जाता। तो आप डेली आइए, प्रैक्टिस करिए और मन लगा करके प्रैक्टिस करिए। चलिए, तो कृपांग इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ग्राम राग तो है, भाषा राग भी है, रागांग भी है, उपांग भी है, लेकिन कृपांग जैसी कोई श्रेणी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, आमिर खुसरो किस काल के थे? मुगल, खिलजी, अकबर, मौर्य। तो आमिर खुसरो किस काल के थे? तो खिलजी काल के थे। क्वेश्चन नंबर 28, गोधूली और प्रातः काल गाए जाने वाले राग क्या कहलाते हैं? परमेल प्रवेशक, प्रातःकालीन राग, संधि प्रकाश राग या फिर समय राग। गोधूली और प्रातःकालीन गाए जाने वाले राग क्या कहलाते हैं? संधि प्रकाश राग। ना ही दिन है ना ही रात, दोनों के मध्य का समय। क्वेश्चन नंबर 29, राग तरंगिणी के लेखक कौन है? मिर्जा खान, स्वामी हरिदास, लोचन कवि या फिर स्वामी कृष्णदास। तो राग तरंगिणी के लेखक कौन है? लोचन कवि जी। क्वेश्चन नंबर 30, चतुर्दंडी प्रकाशिका के लेखक कौन है? गोविंद दीक्षित, लोचन कवि, पंडित भातखंडे या फिर वेंकटमखी। तो चतुर्दंडी प्रकाशिका के लेखक कौन है? तो वेंकटमखी जी। क्वेश्चन नंबर 31, ताल चौताल या चार ताल में डैश मात्राएं होती हैं, डैश खंड और डैश मात्राओं पर खाली जो है होती है, बताओ। अब इस फिलिंग द ब्लैंक्स को आप फिल करिए। तो 12 मात्राएं होती हैं, 6 विभाग होते हैं और 3 और 7 पे आपका क्या होता है? खाली। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, 3 ताल की चौगुन में मात्राओं की कुल संख्या कितनी होगी? 16, 32, 64, 128। तो चौगुन मतलब 16 इंटू आप 4 कर दीजिए, क्या आएगा? 64 आएगा। क्वेश्चन नंबर 33, अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। ताल दादरा डैश लयकारी में लिखा गया है। अब ये लयकारी किस लयकारी में लिखा गया, बताओ। ये फॉर एग्जाम्पल के रूप में है। तो देखो 3-3 के बन रहे हैं, है ना, 3-3 के बन रहे हैं, 3-3 के, तो ये क्या हो जाएगा? आड़। क्या हो जाएगा? आड़। क्वेश्चन नंबर 34, एक ताल में खाली को पलुस्कर प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार दर्शाया जाएगा? अगर आप किसी भी ताल में खाली प्रदर्शित करना चाहते हैं पलुस्कर पद्धति के अनुसार, तो किस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाएगा?
तो हम लोग 0 लिखते हैं, उत्तर भारत में वहां पे प्लस के माध्यम से दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, पलुस्कर स्वलिपि प्रणाली में मंद्र सप्तक धा डैश के रूप में स्वर को दर्शाया जाता है। मंद्र धा, तार धा, कोमल धा, तीव्र धा। तो जैसे हम लोग ये मंत्र इस तरह से लिखते हैं, उसी प्रकार पालुस्कर पद्धति में मंत्र को जो है वो इस तरह से लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, रागों में मूल रूप से हटाकर एक समीप राग समप्रकृतिक राग की झलकियां दिखाना क्या कहलाएगा? आविर्भाव, तिरोभाव, मींड या फिर गमक? चलिए आंसर करते रहिए। तो जब मूल राग से आप हटकर समप्रकृतिक राग पे जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तिरोभाव। जब वापिस आ जाते हैं तो आविर्भाव। क्वेश्चन नंबर 37, चारों में से कौन सा राग रागनी वर्गीकरण में एक मत नहीं है? शिव मत, ब्रह्म मत, हनुमत मत, विष्णु मत? चलिए, तो ब्रह्म मत जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, स्वरों के बिना रचना, स्वरों से बनी रचना परंतु किसी ताल विशेष में ना होकर वह क्या कहलाएगी? निबद्ध, अनिबद्ध, स्वर गीत या फिर ख्याल? चलिए, तो स्वरों की रचना है लेकिन किसी भी ताल में नहीं है तो उसे हम लोग कहेंगे अनिबद्ध, यानी कि बंधी हुई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, एक स्वर विशेष को गाते समय यदि हम एक स्वर ऊपर या एक नीचे को जानबूझकर छूते हैं तो उसे क्या कहते हैं? गमक, मींड, कर्ण या फिर आंदोलन? बताइए। तो एक स्वर नीचे या ऊपर के जब हम लोग छूते हैं जानबूझ के तो उसे हम लोग कर्ण कहते हैं। जैसे रे नी रे नी गरे, तो ये हमारा होता है। क्वेश्चन नंबर 40, दोपहर 12 से अर्धरात्रि 12 तक के बीच में गाए जाने वाले रागों को क्या कहते हैं? पूर्वांग, उत्तरांग या फिर उत्तर या फिर पूर्व? चलिए, तो दोपहर के से लेके रात के 12 बजे तक हम लोग कहते हैं क्या? पूर्वांगवादी। क्वेश्चन नंबर 41, राग तोड़ी के बड़ी स्वर और संवादी क्रमशः, वादी होगा ये, बड़ी नहीं होगा, दिस इज वादी। वादी और संवादी क्या है बताओ? धागा, गाधा, गानी, नीगा? चलिए, तो राग तोड़ी का वादी संवादी क्या है बताइए? तो इसका होगा धा और गा। क्वेश्चन नंबर 42, यह कहा जाता है कि गायन की ध्रुपद शैली 15वीं शताब्दी में डैश द्वारा खोजी गई? तानसेन, गुलाम नबी, शोरे मियां, राजा मानसिंह तोमर? भाई लाइक बहुत कम हो गया दोस्तों, लाइक बहुत कम है। मैं सबके कमेंट पढ़ रहा हूं और लाइक नहीं कर रहे हैं। 100+ बच्चे हो चुके हैं लाइव क्लास में, देखिए, लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं। लाइक करते रहिए भाई, लाइक एंड शेयर करते रहिए एंड सब्सक्राइब करिए न्यू है तो, क्योंकि ऐसी फ्री क्लासेस मिलती रहती है हमारी क्लास में। तो राजा मानसिंह तोमर इसका राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 43, प्राचीन काल में तराना को डैश कहते थे? तान गान, शुक्ल गान, स्तोभ गान या फिर नन ऑफ द अबव? तो हम लोग स्तोभ गान कहते थे। क्वेश्चन नंबर 44, यदि एक तराने में मृदंग के बोल हैं तो उसे डैश भी कहते हैं? त्रिवट, चतुरंग, शुक्ल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आप कह सकते हैं कि तराने में जब हम मृदंग के बोल या पखावज के बोल ऐड करते हैं तो त्रिवट कहते हैं। 3 अंग हो गए ना, देखिए पद तो हो ही गया, पद हो ही गया है ना, तराने के बोल भी हो गए और साथ में पखावज के बोल। क्वेश्चन नंबर 45, राग मियां मल्हार डैश रागों का संयोजन है? बिहार और मल्हार, कानड़ा और मल्हार, मेघ और मल्हार या फिर काफी और मल्हार? तो मियां मल्हार डैश रागों से बना है किससे? मेघ और मल्हार। क्वेश्चन नंबर 46, अब फिर से कथन आ गया है,
तीखे रीधा कोमल गामनी आरोहित रीधा हिन सा मा संवादी वादी ते डैश चिन्ह। बागेश्वरी, काफी, सारंग या फिर भीमप्लासी। बताइए। बताइए तो क्या कहलाएगा? तो इसका सटीक उत्तर होगा बागेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 47, राग यमन का गायन समय क्या है? रात्रि का प्रथम प्रहर, रात्रि का द्वितीय, रात्रि का चतुर्थ या फिर शाम का चतुर्थ या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राग यमन का गायन समय क्या है? तो रात्रि का प्रथम प्रहर। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा समप्रकृतिक राग नहीं है? आपस में समप्रकृतिक नहीं है वो बताना है। शुद्ध कल्याण, श्याम कल्याण, जैत कल्याण या फिर देश का। हाँ जी, तो जितने भी बोल रहे हैं कि सर देश काल इसका राइट आंसर होगा, आप लोग को प्रैक्टिकल पक्ष सीखने की जरूरत है। ठीक है, रटने से नहीं बात बनती है। इसका श्याम कल्याण राइट आंसर होगा। और जो भी मुझे कमेंट करेंगे ना कि सर नहीं देशकारी होगा, तो मैं उनको बोल देना चाहता हूँ कि आप अपने गुरुओं से जाके भी पूछ सकते हैं। इसका श्याम कल्याण ही जो है वो राइट आंसर होगा। शुद्ध कल्याण, जैत कल्याण और देशकारी आपस में क्या है? संप्रकृतिक राग है। ठीक है, हाँ जी, गुरुओं से पूछेगा, कमेंट करने से लाभ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 49, नाद को धीमा या तेज सुनने जाने के लिए बदले जाने की संकल्पना डैश कहलाती है? परिमाण, पिच, टिम्बर, अनुनाद। तो क्या कहलाती है? पिच कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 50, प्राचीन लेखन के अनुसार 22 श्रुतियों में ऋषभ स्वर की स्थापना है कहां पर? 7वीं श्रुति पर, 5वीं श्रुति पर, 6ठी श्रुति पर, 8वीं श्रुति पर। बताइए। चलिए, तो इसका सटीक उत्तर होगा, बताइए, 4, 7, 9, 13, 17, 20 और 22। तो ये हो गया हमारा ऋषभ, तो 7वीं पर आता है ना? 7वीं पर आता है। यदि आप भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जैसे यूजीसी नेट, तो आप यूजीसी नेट के लिए हमारा कोमो बैच ले सकते हैं, जहां पे हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पढ़ाते हैं। 15 मार्च से शुरू हुआ है बैच, एकदम नया बैच है। संडे मॉक टेस्ट मिल जाता है आपको, लाइव क्लास मिलती है, हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिलती है। एग्जाम से पहले 1500 क्वेश्चन, तो आप मान के चलिए कि 3500 प्लस क्वेश्चन आपको म्यूजिक के मिलते हैं और 4000 प्लस क्वेश्चन आपको पेपर 1 के मिलते हैं। करना क्या है? दिए गए नंबर पर फोन करके सारी जानकारी ले लेनी है। और बात करें अगर यूजीसी नेट की, तो हम म्यूजिक भी पढ़ाते हैं, सिर्फ म्यूजिक भी पढ़ सकते हैं। आप दिए गए नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। आपको सिर्फ पेपर 1 पढ़ना है, जो कि मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। इंग्लिश हिंदी में आपको पीडीएफ भी मिलती है हर क्लास की, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस की भी पीडीएफ मिलती है पेपर 1 की। तो आप आ सकते हैं। सर हमको तो 70 स्टूडेंट्स वाला बैच ज्वाइन करना है, जहाँ से आपके 70 स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए थे, तो बिल्कुल आ सकते हैं। इसमें आपका वर्ग 1 और वर्ग 2 दोनों ही पढ़ाए जाते हैं। बीपीएससी और एस्टेट दोनों की तैयारी कराते हैं, अलग अलग परचेज करने की जरूरत नहीं है। तो 15 मार्च से ये भी शुरू हुआ है, तो इसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सस्ता बैच है और जानकारी तो एकदम भर भर के। ये रहा हमारा यूपीटीटी का बैच, इसमें भी आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। यदि आप हमारी जो फ्री क्लासेस हमने दी थी यूट्यूब पर, उसकी वीडियोस की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप एप्लीकेशन को हमारा डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन में हमने सारी पीडीएफ जो है अपलोड कर रखी है। पीडीएफ के लिए करना क्या है? एप्लीकेशन का लिंक डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। डाउनलोड करके लॉगिन करिए और वहाँ पे पीडीएफ अपलोडेड है। फ्री मटेरियल सेक्शन में आप जा करके उनको डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, एग्जाम में बहुत काम आने वाली है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 51, पंडित श्रीनिवास के अनुसार तार सप्तक षड्ज डैश इंच पर रखा जाता है? 12, 18, 16, 36। तो 36 इंच पर तो हमारा मध्य षड्ज होता है, डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो तार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी 18 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, आधुनिक लेखकों अनुसार प्राचीन शुद्ध सप्तक आधुनिक डैश थाट के समान है? बिलावल, काफी, खमाज, भैरवी। तो इसका काफी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53, जाति गायन में मूषणा का आरंभिक स्वर डैश स्वर कहलाता है? ग्रह, अंश, न्यास, प्रथम। तो जाति गायन में जो है आरंभिक स्वर ग्रह कहलाता है और उसका वादी क्या कहलाता है? अंश। क्वेश्चन नंबर 54, षड्ज ग्राम की श्रुतियों का क्रमांक क्या है? 4 2 3 4 4 2 3, 4 3 3 4 2 4 3, 4 3 2 4 4 3 2, 4 3 4 4 2 4 3। तो षड्ज ग्राम का क्या होता है? तो 4 3 2 4 4 3 2, मध्यम ग्राम का 4 3 4 2 4 3 2, गांधार ग्राम का 4 3 3 3 4 3 2। क्वेश्चन नंबर 55,
षड्ज ग्राम में शुद्ध स्वरों हेतु मूषणा की कुल संख्या कितनी है? 7, 14, 21 या फिर नन ऑफ द अबव? तो कितनी मूषणाएं होती हैं? 7। क्वेश्चन नंबर 56। कर्नाटक संगीत का शुद्ध सप्तक हिंदुस्तानी संगीत प्रणाली में डैश राग कहलाता है? बिलावल, भैरव, भैरवी, कल्याण? बताइए। तो क्या कहलाता है? बिलावल कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए बिलावल। क्वेश्चन नंबर 57। पंच जाति भेद के अनुसार मिश्र जाति में लघु डैश मात्रा का होगा? 5, 7, 8, 9? बताइए। तो कितनी मात्रा का होगा? लघु मिश्र में पूछा है तो 7 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58। यदि मध्य, एक मिनट रुकिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए, मध्य लय में यदि 16 शब्द 16 सेकंड में गाए जाते हैं, तो यदि वह 16 शब्द 4 सेकंड में गाए जाते हैं तो उसे डैश लय कहते हैं? 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण, 4 गुण? तो कितने शब्द हैं? 16 शब्द हैं, 4 सेकंड में गाए जाते हैं, तो चौगुन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी चौगुन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59। एक सप्तक में विकृत स्वर की संख्या, कुल संख्या कितनी है? 4, 5, 7, नन ऑफ द अबव? तो 7 शुद्ध होते हैं, 5 हमारे विकृत होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60। यदि एक समय माप बार प्रणाली में लय लिखी हुई है तो इसे स्टाफ सरगम प्रणाली के अनुसार डैश कहते हैं? क्लेवर टाइम, क्वाड्रोटिक टाइम, क्वाड्रुपल टाइम या फिर क्वाडो टाइम? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रुपल टाइम। क्वेश्चन नंबर 61। स्टाफ सरगम प्रणाली में मात्रा दर्शाते हैं 1/2 से, 1/4 से, 1/8 से या फिर 1/6 से? यह अच्छा प्रश्न है। तो स्टाफ सरगम प्रणाली में मात्रा दर्शाई जाती है 1/8 से। क्वेश्चन नंबर 62। स्टाफ सरगम के अनुसार यदि हम सा से पहले इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो बजाए जाने वाला स्वर क्या होगा? शुद्ध नी, कोमल नी, शुद्ध ऋषभ या फिर कोमल ऋषभ? इसको हम लोग कहते हैं क्या? डबल फ्लैट। इसको हम लोग डबल फ्लैट कहते हैं। तो किसी भी, जैसे लिख दिया सा और यहां पे डबल फ्लैट लगा दिया, तो ये स्वर कौन सा होगा? तो होगा हमारा कोमल निषाद। क्वेश्चन नंबर 63। अगर स्वर को अपनी मूल स्थिति से ऊंचा या नीचा किया जाता है तो उसे हम किस प्रकार के स्वर कहते हैं? विकृत, प्राकृत, शुद्ध या फिर चलन? यदि किसी स्वर को ऊपर नीचे किया जा सकता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विकृत स्वर। क्वेश्चन नंबर 64। किराना घराने के प्रणेता माने जाते हैं अलखदास, अब्दुल करीम खां, बंदे अली खां या फिर तानरस खां? भाई लाइक देखिए कितने कम हो चुके हैं। इतने कम लाइक कैसे चलेंगे? 100+ बच्चे हैं, लाइक कर दीजिए एकदम खुल के। मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से कि 1000 क्वेश्चन दूंगा 10 दिन में, और ये क्वेश्चन से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। चाहे आप MP मेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं, दोनों जगह क्वेश्चन आएंगे। और बताइए, और हमने जब जब कहा है तब तब प्रश्न आए भी हैं। तो अब्दुल करीम खान साहब इसका राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 65। पंडित श्रीनिवास के अनुसार वीणा के तार पर पंचम डैश इंच पर रखा जाता है? 18, 24, 32, 36? तो 24 इंच पर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66। यदि एक प्रस्तोता राग भीमप्लासी और धानी की प्रस्तुति दे रहा है और फिर वह एक भिन्न थाट में राग मुल्तानी पर चला जाता है तो राग मुल्तानी डैश कहलाता है? संदीप प्रकाश, परमेल प्रवेशक राग, आविर्भाव या फिर तिरोभाव? यदि एक प्रस्तोता राग भीमप्लासी और धानी की प्रस्तुति दे रहा है और फिर वह एक भिन्न थाट से राग मुल्तानी पर चला जाता है तो क्या कहलाएगा? उसे हम लोग क्या कहेंगे? परमेल प्रवेशक राग। क्वेश्चन नंबर 67। कर्नाटक संगीत में सरगम तमाम पल्लवी हिंदुस्तानी संगीत में डैश कहलाता है? द्रुत ख्याल, विलंबित ख्याल, ध्रुपद या फिर ठुमरी? तो हम लोग क्या कहते हैं? द्रुत ख्याल। क्वेश्चन नंबर 68। कर्नाटक संगीत में प्लूत का चिन्ह क्या है? बताइए। चिन्ह है आपके पास 4।
तो प्लूत का चिन्ह क्या है? चलिए, तो प्लूत का चिन्ह क्या होगा बताओ? तो इसका देखिए, तो अनुद्रुत, दुत, लघु, गुरु, प्लूत, तो आ गया प्लूत हमारा ऐसे 3 जैसा लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 69। अब यहाँ पे आपको एक सरगम का पैटर्न दिया गया है। अब आपको ये बताना है कि ये किस प्रकार की तान है, शुद्ध तान, वक्र तान, मिश्र तान या फिर पलट तान। तो अगर आप इसका चलन देखेंगे तो ये काफी ज्यादा वक्र है, तो इसका सटीक उत्तर होगा नहीं, ये मिश्र तान होगी। इसमें जो है सब कुछ मिक्स है, हाँ, इसमें कोई एक पैटर्न नहीं है। तो देखा जाए तो ये हमारा क्या है, मिश्र तान, इसमें सब कुछ मिक्स है। क्वेश्चन नंबर 70। जयपुर घराने की नींव किसने रखी? सदा रंग, अदा रंग, मन रंग, आशिकली। तो जयपुर घराने की नींव किसने डाली है? तो मन रंग जी ने। अब ये मन रंग कौन से वाले हैं, नाम बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 71। नाना पांसे की मृत्यु किस नगर में 19वीं शताब्दी में हुई थी? बनारस, इंदौर, ग्वालियर, आगरा। तो नाना पांसे जी की मृत्यु जो है वो इंदौर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 72। अब बताइए कौन सा राग है? तो कौन सा राग है? मालकोंस राग है। क्वेश्चन नंबर 73। राग जौनपुरी का वादी संवादी क्या है? ऋषभ धैवत, धैवत ऋषभ, धैवत गांधार, गांधार धैवत। तो धैवत और गांधार इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74। एक ताल में ताली और खाली की कुल संख्या कितनी होती है? 3 3, 2 4, 4 2, 3 2। कितनी ताली होती है पहले वो बताना है, और खाली कितनी होती है? तो धिन धिन धागे धिन्ना, तो 4 ताली होती हैं और 2 खाली होती हैं। क्वेश्चन नंबर 75। धा धा दिन ता किट धा तिटे कतक गद्दी गिन, ताल पहचानिए। 4 ताल, ब्रह्म ताल, झप ताल, सूल ताल। तो ये आपकी कौन सी ताल है? तो ये आपकी सूल ताल है। कितनी मात्राएं हैं? 10 मात्राएं। 10 मात्रा की झप भी होती है, 10 मात्रा की सूल ताल भी होती है, 28 मात्रा की ब्रह्म और 4 ताल 12 मात्रा की। क्वेश्चन नंबर 76। एक सरगम परंपरा जो पश्चिमी संगीत सरगम में उन लयों को निर्दिष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो प्रत्येक समय माप में है और जिसके स्वरमान को लय दी जाती है, वह क्या कहलाती है? बार सिग्नेचर, टाइम सिग्नेचर, स्केल या फिर बीट। बीट कह सकते हैं आप लोग। लाइक करते रहिए दोस्तों, लाइक करते रहिएगा। बहुत कम लाइक है, लाइक करते रहिए। 100+ बच्चे देख रहे हैं क्लास में, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है आंसर कर रहे हैं और लाइव भी हैं, बट यू गाइज आर नॉट लाइकिंग द वीडियो। चलिए, तो इसका सटीक उत्तर होगा टाइम सिग्नेचर। क्वेश्चन नंबर 77। राग मारू बिहाग किस थाट से संबंधित है? बिलावल, काफी, खमाज, कल्याण। तो राग मारू बिहाग बिलावल थाट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 78। अब देखो, राग मारू बिहाग को लेकर के ना कुछ मिसकंसेप्शन भी हैं, मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली ये कुछ लोग इसका कल्याण भी मानते हैं, लेकिन मेरे अनुसार जो है इसका बिलावल ही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78। राग मधुवंती की जाति क्या है? औड़व संपूर्ण, षाड़व संपूर्ण, संपूर्ण संपूर्ण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या बात। तो राग मधुवंती किस जाति का है? तो औड़व संपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 79। अब यहां पे आपको स्वरावली दी गई है, तो बताना है कि किस राग का है। गौड़ मल्हार, मेघ मल्हार, मियां मल्हार या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये देखिए, नी ध नी सा आ रहा है, तो ये आपका मियां मल्हार होगा। क्वेश्चन नंबर 80। आरोह अवरोह में 5 सुर को छोड़ी धारी वादी संवादी ते कहत राग की पहचान करिए। ललित, गुर्जरी तोड़ी, दुर्गा, मालकोंस। कथन है, बताना है आपको। आरोह अवरोह में, आरोही अवरोही में 5 सुर को छोड़ी धारी वादी संवादी ते कहत पहचान, बताइए। ये वाले प्रश्न जो है आपको स्पेशली दिए गए हैं, है ना, ये जानबूझ के डाले गए हैं
ताकि आप अच्छे से जो है रागों का भी जो है अध्ययन कर सकें। ठीक है, चलिए आंसर करते रहिए एंड लाइक भी करते रहो, है ना। लाइक में भी जो है कोई कंजूसी नहीं करनी है, दिल खोल के करना है, ताकि दिल खोल के हम भी जो है आपको अच्छे अच्छे प्रश्न जो है ला करके देते रहें। बताइए, चलिए आंसर करते रहिए। तो इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्गा। वैसे दुर्गा तो नहीं होना चाहिए, इसका थोड़ा सा लैंग्वेज में हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आप लोग मुझे एक समय दीजिए, मैं अभी आपको कंफर्म कर देता हूँ। चलिए इसका हम आंसर आपको कंफर्म अभी कर देते हैं। दुर्गा तो नहीं ही होना चाहिए, नहीं इसका दुर्गा नहीं होगा, इसका दुर्गा नहीं होना चाहिए, इसका होना चाहिए क्या, गुर्जरी तोड़ी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81, राग पुरिया धनाष्टमी का गायन समय क्या है? रात्रि का प्रथम प्रहर, दिन का तीसरा प्रहर, रात्रि का दूसरा प्रहर या फिर दिन का चौथा प्रहर? चलिए, तो राग पुरिया धनाष्टमी का गायन समय क्या है, तो बताइए। तो दिन का चौथा प्रहर, क्वेश्चन नंबर 82। अब बताइए, इस राग की पहचान करिए। स्वरावली देख के ही आप लोग पहचान कर लीजिए। हम एक्चुअली जो है चिन्ह लगाना भूल गए, तो आप उसको काइंडली इग्नोर करिएगा, लेकिन आप चलन देख करके भी बता सकते हैं कि किस राग की पहचान है। चलिए, तो ये किसका है? ये मारवा राग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 83, कर्नाटक संगीत में नीचे दिए गए बोल किस जाति से या किस जाति से आते हैं? पहचान कर बताएं। तक, दिन, तक, तट, तक, चतुष्ट जाति, खंड जाति, मिश्र जाति या फिर संकीर्ण जाति? तक, दिन, तक, तकिट, तक, दिन, तक, तकिट। तो क्या कहलाता है? संकीर्ण जाति कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 84, द्वय मध्यम तीखा सबही उतरे वक्र गा हुई पारिवादी संवादी जहां कहो सोई राग पहचाने? हमीर, केदार, छायनट, कामोद? तो ये होगा क्या? तो कामोद। क्वेश्चन नंबर 85, रे गा रे सा नी सा धा नी रे उपरोक्त राग की पहचान करिए। रे गा रे सा नी सा धा नी रे, तो जय जयवंती इसका राइट आंसर होगा। जय जयवंती एग्जामिनर्स का फेवरेट राग है। इसके बारे में जितनी ज़्यादा डिटेल्स हो उतनी ज़्यादा डिटेल्स लिख करके और याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 86, उपरोक्त में से एक भिन्न को पहचाने। घन, सुशीर, अवनद या फिर वितत? तो वैसे तत्, अवनद, घन, सुशीर होता है और तत् के दो भाग होते हैं, तत् और वितत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87, एक भिन्न को पहचाने। मंजीरा, खंजीरी, नगाड़ा या फिर डमरू? तो क्या होगा? मंजीरा इसका राइट आंसर होगा। ये भिन्न है, ये आपका घन वाद्य में आता है और खंजीरी, नगाड़ा और डमरू आपके अवनद वाद्य। क्वेश्चन नंबर 89, किशन महाराज तबले के किस घराने से आते हैं? बनारस, पंजाब, दिल्ली, अजराड़ा? चलिए, तो देखिए अभी ओनली 39 मिनट्स हुए हैं। आप कह सकते हैं कि 39 मिनट्स अभी कंप्लीट हुए हैं और 88 क्वेश्चन जो है हमने कर लिए। और लाइक आप लोग नहीं कर रहे हैं, कंजूसी कर रहे हैं। कंजूसी नहीं करनी है, लाइक एंड शेयर करना है और कमेंट करते रहिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, है ना। और लास्ट में टोटल करना कि आपके लास्ट में टोटल 100 में से कितने प्रश्न सही हुए, और जितने प्रश्न आपके सही हुए होंगे उतने ही आपके मार्क्स बनेंगे। तो वीडियो खत्म होने के बाद इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखेगा कि आपके 100 में से कितने आए, है ना, आपके कितने नंबर आए। तो बनारस घराने इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो ईमानदारी से पार्टिसिपेट करेगा उसका तो एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, उस्ताद अल्लाह रखा खां किस घराने से संबंधित है? पंजाब, बनारस, लखनऊ, अजराड़ा? तो जो ईमानदारी से अपने नंबर बताएगा कि हाँ सर हमारे तो इतने नंबर आए, वो आगे बढ़ेगा। चाहे किसी के 10 नंबर हैं, लिख दो सर 10 नंबर है, क्या फर्क पड़ता है। तो उस्ताद अल्लाह रखा खां सर पंजाब घराने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 90, कड़ान तान यह बोल है
दाहिने हाथ का, बाइने हाथ का, दोनों हाथों का, उपयुक्त में से किसी का नहीं। कड़ान तान यह बोल है किस हाथ का? लेफ्ट राइट दोनों या फिर कोई भी हाथ नहीं सर? तो यह है आपका दोनों हाथों का बोल। क्वेश्चन नंबर 91। एक मिनट, चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं सो दैट आप लोग देख सकें। क्वेश्चन नंबर 91, पखावज को तान देते समय, तान मतलब जब आप खींचते हैं, खींचना मतलब तान रहे हैं, पखावज को तान देते समय गीला माद स्वर या पिच को डैश हेतु हटाया जाता है? बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, स्थिर करने के लिए या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग मांद जानते हैं? मांद क्या होता है? चलिए बताइए मांद क्या होता है, क्योंकि देखो मुझे पता नहीं होता है, आप लोग मुझे बताते हो तो पता चल जाता है। बताओ मांद क्या होता है? तो इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ाने के लिए, पिच बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 92, इनमें से कौन सा ताल के 10 प्राण में उल्लेखित ग्रहों में से एक नहीं है? सम, विषम, अतीत, तीत। तो तीत इसका राइट आंसर होगा। तीत कुछ होता नहीं है ताल के 10 प्राण में, लेकिन तीत का अपना एक अर्थ है संगीत में। तीत किसे कहा जाता है संगीत में? कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 93, सितार के तार में मिजराव का प्रयोग करके तोड़े जाते हैं, यह प्रक्रिया डैश कहलाती है? भारी, आघात, जर्ब या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सितार की पूरी मैंने जो है एक वीडियो आपको YouTube के ऊपर पढ़ाई है, 2-2.5 घंटे पढ़ाया मैंने आप लोगों को, फ्री है ना? फ्री है क्लास, वो आप देख सकते हैं। अगर आपको उस फ्री क्लास का PDF डाउनलोड करना है तो हमारी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डाउनलोड करके फ्री मटेरियल में जाकर के आप बहुत सारी PDF है मेरी क्लास की, डाउनलोड कर लीजिए। तो आघात इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94, इन चारों में से कौन सा तबले बजाने में 10 बोलों में नहीं आता? तबले के जो 10 वर्ण है उनमें से कौन सा नहीं है? ध, ड, घ या फिर म। तो म जो है वो आता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95, सितार बजाते समय यदि 2 स्वर एक दूसरे के बाद बजाए जाते रहे, जहां पहले स्वर में मिजराव का प्रयोग करके और दूसरी उंगली का प्रयोग करके बजाया जाता है, तो इसे डैश कहते हैं? झाला, जमजमा, क्रंतन या फिर गमक। तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? जमजम। क्या कहते हैं? झमझम। झमझम से याद आया कि हमको जो है यम यम, यम आप समझते हैं मतलब क्या होता है? यम मतलब टेस्टी टेस्टी। क्वेश्चन नंबर 96, गत जिसमें सितार के बोल विलंबित लय में प्रयोग किए जाते हैं वह डैश कहलाती है? मसीद खानी, रजा खानी, विलंबित या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। नन ऑफ द अबव। तो मसीद खानी गत जो है वो आपकी विलंबित में बजाई जाती है। 12 मात्रा से जो है, या 12 मात्रा के पश्चात आप इसका कह सकते हैं कि उठान होता है, 5 मात्रा का मुखड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 97, बाख का जन्म कब हुआ था? 21 मार्च को, 1965 को या 85 को, 95 में? कब हुआ था बताइए? बाख। त्रिमूर्तियों में से एक कौन कौन त्रिमूर्ति है? बाख, मोजार्ट और बीथोवन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 21 मार्च 1685। क्वेश्चन नंबर 98, ओपेरा द म्यूजिक फ्लूट किसकी द्वारा रची गई है? बाख, मोजार्ट, बीथोवन, शूबर्ट। ओपेरा द म्यूजिक फ्लूट ये जो रचना है, कॉम्पोजिशन का नाम है, वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो मोजार्ट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 99, डैश बोन जर्मनी के जन्मे थे? बाख, मोजार्ट, बीथोवन या फिर शूबर्ट। निम्न में से कौन है जो जर्मनी में जो है जिनका जन्म हुआ था? चलो एक हिंट दे दूं, बोलो सर हिंट दे दो आप। चलो सभी लोग कमेंट करोगे सर हिंट दे दो, तो मैं हिंट दे दूंगा। जब आप बोलोगे ना सर हिंट दो, तो अभी हिंट दूंगा। तो हिंट दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो है कानों से बहरे हो गए थे। अब बताओ तो कौन है भाई? बिल्कुल सही, हिंट दे दी हमने। क्या है? तो बीथोवन। पूरा नाम क्या था? तो लुडविग वैन बीथोवन। इनका नाम किसके ऊपर रखा गया था? तो इनके ही दादा का नाम जो था, उनका नाम भी लुडविग वैन बीथोवन ही था। इनके पिताजी ने अपने पिता के नाम पर अपने बेटे का नाम रखा था, और बहुत ज़्यादा पीटते थे इनको, ठीक है, पीटते थे, है ना, और बहुत अच्छा बजाते थे पियानो, पर नाम उतना नहीं हो पाया। इस वजह से जो है गुस्से में जो है
अपने बेटे को बहुत ज़्यादा पीटा करते थे। आप इनकी स्टोरी पढ़ लीजिएगा एक बार, है ना, क्योंकि स्टोरी पढ़ने से जो है आपको इनके बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। और मेरे तो बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं बीथोवन जी। तो चलिए आज का अंतिम प्रश्न, लेकिन उससे पहले कह देना चाहते हैं कि यदि आप यूजीसी नेट का पेपर 1 पेपर 2 पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं दोस्तों, दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। या आपको सिर्फ म्यूजिक पढ़ना है तो सिर्फ म्यूजिक ही पढ़ सकते हैं, ये रहा नंबर, दिए गए नंबर पे फोन कर लीजिए। पेपर 1 पढ़ना है यूजीसी नेट का, बिल्कुल आ जाइए। सारे ही बैचेस ना दोस्तों 15 मार्च से शुरू हुए हैं, सारे ही बैचेस 15 मार्च से, नए नए बैच है सारे के सारे। ये देखिए, ये रहा हमारा वो बैच जहाँ से हमारे 70 स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए थे 15 मार्च से। बीपीएससी और एस्टेट का कॉम्बो है, वर्ग 1 वर्ग 2 दोनों ही पढ़ाया जाता है ना। आपको पैसे एडिशनल खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ओनली 2000 रुपये में पूरे इंडिया में सबसे कम प्राइस में पढ़ाते हैं और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे क्वालिफाई होते हैं हर बार। तो चलिए, ये रहा हमारा यूपीटीटी का बैच, इसमें भी आप आ सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करनी है जो हमने यूट्यूब पर क्लासेस ली थी फ्री तानसेन और इन सब की, तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। सर लिंक कहाँ मिलेगा? तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यदि आप प्ले स्टोर पर सर्च करना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा भातखंडे संगीत शास्त्र, आपको ऐप मिल जाएगी। चलिए, आज का अंतिम प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस वीडियो के खत्म होने के बाद कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी, और लाइक शेयर कर दीजिएगा, और आपके 100 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं ये आपको बताना है। चलिए, बीथोवन की मृत्यु कब हुई थी? 26 मार्च 1837, 27 मार्च 1837, 26 मार्च 1827 या फिर 27 मार्च 1827? चलिए, तो बीथोवन जी की मृत्यु कब हुई थी? तो 26 मार्च 1827 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। और जो कि क्या कहें इनके बारे में, कभी पढ़िएगा इनके बारे में, हम तो पढ़ के ही फैन हो गए इनके कि इतना स्ट्रगल लाइफ में किया, और क्या ही कहें, आप पढ़िएगा कभी इनके बारे में। इनके बारे में तो आपको मूवी भी मिल जाएगी। हाँ, हो सकता है भाषा जो है वो थोड़ी अलग है, इंग्लिश नहीं है, लेकिन देख के आप लोग जो है समझ पाएंगे कि मूवी क्या है, देखिएगा जरूर। तो भाई थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द क्लासरूम। ये 10 दिन 13 तारीख से हमने मुहिम चालू करी है और 22 तारीख तक चलती रहेगी। डेली से 100 क्वेश्चन कराएंगे, 10 दिन में 1000 क्वेश्चन करा देंगे। तो लाइव जुड़ जाइएगा, 7 बजे हम डेली आएंगे अब, है ना। 7 बजे डेली आप लोग आ जाइएगा और आपको क्लासेज मिलती रहेंगी। तो चलिए, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, और अपने देश का ध्यान रखना है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। तब तक के लिए आप सभी से कहेंगे जय हिंद और जय भारत।